हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों, आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ पीएफ के नील रिटर्न के बारे में, क्योंकि इससे रिलेटेड बहुत सारी कन्फ्यूजिंग हो रखी है, जो मैं इस वीडियो में आपको प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगा। तो इस वीडियो तक अंत तक बने रहें, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए, जिससे आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो हम चलिए, ज़्यादा टाइम नहीं लेता हूँ आपको, मैं डायरेक्ट आपको जो भी मेन पॉइंट है हमारा उस पर चलते हैं। ईपीएफ नील रिटर्न एंड चलान। आज की वीडियो में पूरा मैं इसी के बारे में डिस्कस करूँगा। जो भी आपकी कन्फ्यूजिंग है शायद इस वीडियो में दूर हो जाएंगी, क्योंकि ये इसलिए लेके आएंगे बहुत सारे ग्रुपों और ये चल रहा था कि नील रिटर्न कैसे फाइल करें, कि बहुत सारी कन्फ्यूजिंग हो रखी है कि कुछ कंपनियां फिलहाल वर्किंग नहीं कर रही है और एम्प्लॉय को पे नहीं कर पा रही। तो उस कंडीशन में हम चालान कैसे बना पाए। तो ये पीएफ के जो भी कुछ कंडीशन के हैं, जो जिस वजह से हम चालान नील रिटर्न फाइल करते हैं। तो उस कंडीशन में हम देखो, पहला हमारा कंडीशन है इन केस ऑफ नो वर्किंग एम्प्लॉयज नील रिटर्न विल बी ऑफ 75 रुपीज़। तो अगर हमारी कंपनी में कोई भी एम्प्लॉय नो वर्किंग, मतलब कोई भी सभी एम्प्लॉय छोड़ चुके हैं, हमारी कंपनी क्लोज होने वाली है, तो उस कंडीशन में 75 रुपीज़। जैसे हमारे पास अभी कोई काम नहीं है, जैसे कॉन्ट्रैक्ट बेस होता है, तो सभी एम्प्लॉय लेफ्ट हो चुके हैं। अगर आपको कोड आगे जरूरत पड़ती है, तो आप उसमें सिर्फ आपको 75 मंथली नील रिटर्न आपको फाइल करनी पड़ेगी। तो इस कंडीशन में आपको 75 का चालान बनता है। सेकेंड, इसमें फिर हमारा जो भी अब और कहाँ पे लिखा, तो ये स्कीम आप जाओगे एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड स्कीम में, तो उसमें आपको 36 नंबर रूल जाके आप ड्यूटीज ऑफ एम्प्लॉयज़ में आपको जाना, वहाँ पे आपको देख सकते हो एवरी एम्प्लॉयर शैल सेंड टू द कमीशन विद इन 15 days of the commencement of the scheme and a consolidated return in such form as the commissioner may specify of the employees required or entitled to become members of the fund, showing the and during allowance including the cash value of any food concession paid to each of such employees। फिर लास्ट का जो पैराग्राफ है उसके हमारे रिलेटेड है, प्रोवाइडेड दैट इफ देयर इज नो एम्प्लॉय हु इज रिक्वायर्ड और एंटाइल्ड टू बिकम ए नंबर ऑफ द फंड, द एम्प्लॉयर शैल सेंड ए नील रिटर्न। तो ये आपको नील रिटर्न, अगर आपके पास कंपनी आप कोड है पीएफ का, अगर आपने अब तक क्लोज नहीं करवाया तो उसमें आपको 75 नील रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी। अगर आपने नहीं पे कर रहे तो आप जरूर पे कीजिए पीछे तक का, क्योंकि अगर नहीं पे कर रहे हो तो आपको जब भी इंस्पेक्शन होगी तो आपको लाइबल पे करना पड़ेगा। तो इससे अच्छा मंथली 75 का चालान जरूर पे की, अगर आप अभी तक आपने कंपनी क्लोजर लेटर सबमिट नहीं करवाया। सेकेंड पॉइंट है हमारा, इन केस ऑल वर्किंग एम्प्लॉयज आर नॉट कवर्ड अंडर पीएफ स्कीम, एस्टैब्लिशमेंट नीड टू पे मिनिमम एडमिन चार्ज ऑफ 75 रुपीज़। जैसे आपके सभी एम्प्लॉय की बेसिक सैलरी 15,000 रुपये से ऊपर है, तो आप पीएफ उनका डिडक्ट नहीं कर रहे, तो उस कंडीशन में भी आपको 75 रुपये का पीएफ में चालान बनाना पड़ेगा। जब कोई भी एम्प्लॉय आपका पीएफ में कवर नहीं है, और लेकिन वो आपके कंपनी वर्किंग कर रही है लेकिन सभी हाई सैलरी है, तो आप उनका पीएफ नहीं डिडक्ट करें, तो उस कंडीशन में आपको 75 रुपये का चालान बनाना पड़ेगा। तो ये सेकंड कंडीशन। थर्ड कंडीशन है, इन केस ऑल कवर्ड एम्प्लॉयज आर वर absent, एस्टैब्लिशमेंट नीड टू क्रिएट चालान विथ 0 कंट्रीब्यूशन एंड एडमिन चार्ज ऑफ 500। तो इस कंडीशन में आपको अभी हमारे पास ये कंडीशन लॉकडाउन में आ रही है, क्योंकि कुछ हमारी कंपनियां वर्किंग नहीं है और तो उनको तो पे नहीं कर पा रही है। तो उस कंडीशन में आप क्या करें, तो उस कंडीशन में कुछ उन्होंने 75 का बोला, 500 का, लेकिन मेरी राय है आप उसका एसीआर फाइल जरूर करें, नील रिटर्न की फाइल नहीं करें, आपको उनको फुल एनसीपी पे दिखा के फिर आपको एडमिन चार्ज 5 रुपये का पे करके बनाएं। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ, क्योंकि जब एम्प्लॉय उसका फाइनल विड्रॉल करेगा तो उसके में प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि एक मंथ का कॉन्ट्रीब्यूशन मिसिंग मिलेगा। मिसिंग मिलते ही वो आपको पूछेगा कि एम्प्लॉयर के पास कि एक मंथ का इसका कॉन्ट्रीब्यूशन आपका जमा क्यों नहीं हुआ। तो उस कंडीशन में आपको, अगर आप फुल एनसीपीएफ दिखाओगे तो उसमें आपके पास प्रूफ रहेगा कि उस मंथ हमारे यहाँ कोई वर्किंग नहीं हुआ था, तो हमने फुल एनसीपीएफ की नील रिटर्न 5 की थी, 500 की। अगर आप 75 के ऊपर थे तो आपके पास कोई प्रूफ नहीं आएगा। अगर आप फुल एनसीपीएफ इसके साथ आप अपनी ईसीआर फाइल करते हो एम्प्लॉयज़ वाइज, तो आपके पास प्रूफ रहेगा कि हमने नील रिटर्न फाइल की थी, हमारे पास कोई भी वर्किंग नहीं की थी, हमने किसी को कुछ पे नहीं किया था। तो इस कंडीशन में हमने ये नील रिटर्न 5 की और सभी एब्सेंट आ गए, तो उनके पासबुक में भी कॉन्ट्रीब्यूशन 0 और फुल एनसीपीएफ के साथ होगा, तो उनके विड्रॉल में प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर आप अभी ये गलती करते हो तो आपको जाके सभी एम्प्लॉय का जब फाइनल विड्रॉल होगा तो आपके लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगी, और आपको ये पीएफ की तरफ से बहुत बड़ा प्रॉब्लम आ जाएगी। विड्रॉल में एम्प्लॉय परेशान होंगे, फिर आपको भी परेशानी होगी। तो ये आप जब ये आप कहाँ लिखा है, तो ये आप अपने दे सकते हो कि जब आप पीएफ की साइड पे जाओगे तो ईपीएफ रेट्स के बारे में आता है, एम्प्लॉयर पे यूज करोगे तो मंथली पेबल अमाउंट एंड ईपीएफ एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस राउंडेड टू नियरेस्ट रुपी एंड मिनिमम ऑफ 500 इज पेबल। नोट इफ द एस्टैब्लिशमेंट हैज नो कंट्रीब्यूटिव मेंबर इन द मंथ, द मिनिमम एडमिनिस्ट्रेटिव चार्ज विल बी 75।
तो ये आपको 500 रुपये आपको इस कंडीशन में आपको पे करना है, और वैसे आपको 75 रुपये पे करने हैं। तो ये मैंने आपको ये बात थर्ड पॉइंट आपको इसमें कवर करने वाला, और तो बाकी 75 आपको पता होगा कि कैसे आपको पे करना है कैसे नहीं रिटर्न। तो ये मैंने 500 इसलिए इस कंडीशन बनाया क्योंकि अगर आप अभी गलती कर दोगे, अगर आपने चालान नहीं फाइल किया तो आपके जाके आगे करने से बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, एम्प्लॉय भी परेशान होंगे, फिर आप भी परेशान होगे, तो आपके लिए बहुत बड़ी लाइबिलिटी काम बढ़ जाएगा, क्योंकि हर सभी का लेटर दे के सबमिट करना पड़ेगा। तो आपको इसलिए आपको सभी एम्प्लॉय को 0 कंट्रीब्यूशन के साथ नील रिटर्न फाइल करना है। तो दोस्तों अभी तक आपने अभी आप नए सब्सक्राइब तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए और लाइक को जरूर कीजिए। अभी मैं आगे नेक्स्ट बताने वाला हूँ कि हम नील रिटर्न कैसे फाइल करें। अब आपको ये पोर्टल आपका ओपन कर लेना है, एम्प्लॉयर वाला यूनिफाइड पोर्टल। फिर आपको यहाँ पे पेमेंट में जाके, ये मैं सिर्फ 75 वाला बता रहा हूँ कैसे फाइल करना है। तो आप उस पेमेंट में जाकर पेमेंट डायरेक्ट चालान पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद में आपको दिखा रहा है चालान एंट्री, इस पर आपको क्लिक करना है। चालान एंट्री पे क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ पे मंथ सेलेक्ट करना है। जैसे मंथ अभी मैं बना रहा हूँ आपका अप्रैल मंथ का बना के दिखा रहा हूँ फॉर एग्जांपल। चलो मार्च के लिए बना रहा हूँ मार्च का। फिर इसको आपको सिलेक्ट करना है, इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव एंड इंस्पेक्शन चार्ज एंड चालान पे आपको क्लिक कर देना। एक क्लिक करने के बाद अकाउंट नंबर 2 में आपको यहाँ पे 75 रुपीज़ डाल देना। ये 70 रुपीज़ फाइव और नेक्स्ट पे क्लिक करना। ये मैंने 2 कंडीशन बताया था आपको वीडियो में, तो इस 2 कंडीशन के लिए मैं चलाने वाला। तो नेक्स्ट पे क्लिक करना, फिर आपको ओके पे क्लिक कर देना, और फिर ये चालान बन गया, इसको फाइनलाइज पे क्लिक कर देना, और यहाँ पे आप जाके आराम से चालान पे कर सकते हो। तो ये 75 रुपये का चालान हो गया, कैसे आपको बनाना है कैसे नहीं। अब मैं नेक्स्ट बताऊंगा कि जो मैंने थर्ड पॉइंट था हमारा नो कॉन्ट्रीब्यूशन नो प्रकार। जैसे ये मेरा मार्च मंथ का कॉन्ट्रीब्यूशन था जो आपने पे किया था, तो अब मेरे यहाँ पे कोई भी पे नहीं कर पा रहा, तो इस कंडीशन में हमें क्या करना है। तो इस कंडीशन में हमें आपको देखो जो भी वेजेस है मैं यहाँ पे आपको 0 कर देता हूँ, ये 0 कर दे दिया, और यहाँ पे एनसीपी डेज फुल 0 कर देता हूँ। तो यहाँ पे अपने आप हो जाएगा सभी फुल एनसीपी डेज पे। कोई लेफ्ट हो गया तो उसको 60 से हटा देना, और कंट्रीब्यूशन 000 सभी में 000 है, तो ये 0 कर देंगे। तो ये ऐसे आपको नहीं लगता। अब इसको ईसीआर में कन्वर्ट कर लेना। आपको ईसीआर में कन्वर्ट करने के बाद में आपको देखो यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि ये 0 हो गया। अब ईसीआर में कन्वर्ट आपको करना आता है, नहीं करना था तो मैंने वीडियो ऑलरेडी बनाया हुआ। ये सिर्फ आपको एग्जांपल बता रहा हूँ कैसे कन्वर्ट करके फिर आपको जितने भी अकाउंट है उसमें दिखाएगा, और अकाउंट 2 में आपको यहाँ पे ओनली 500 रुपये शो हो रहे हैं। तो ये आपको 500 रुपये ऐसा चालान बन जाएगा। ये मैंने कैलकुलेशन ऑटोमेटिक बनाया, मैंने कुछ नहीं किया। वहाँ पे एनसीपी डेज 0 की है, पे डेज में 0 है, और एनसीपी डेज ऑटोमेटिक आ गई, वो आपको चेंज कर लेना मंथ के अकॉर्डिंग। और मैंने ग्रॉस विजिट ईपीएफ 0 किया, और बाकी का यहाँ पे एडमिन चार्ज ऑटोमेटिक 500 रुपये आ गए। तो ये मेरा फॉर्मेट ऑलरेडी शेयर किया हमारे टेलीग्राम चैनल से, तो आप वहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं। और प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ऐसे ही अगर आप हमारे लाइक करेंगे तो मैं और मोटिवेट होऊंगा सब्सक्राइब करने से। मैं और मोटिवेट हूँ जिससे आपको और लेटेस्ट जानकारी आपको प्रोवाइड करता हूँ। प्लीज़ सपोर्ट कीजिए और वीडियो को प्लीज़ करके ज़रूर देखें, और मैं ऐसे ही वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा। तो आज की वीडियो में ऐसे ही, अगर आपको फिर भी कोई कन्फ्यूज़ है तो कमेंट कीजिए, मैं हर कमेंट का आपको रिप्लाई देता हूँ। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिसको भी कुछ प्रॉब्लम आई है तो आप हमसे मेरे से कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए, और जो नए मेंबर्स हैं उनको रिक्वेस्ट करता हूँ सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।